मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने दूसरे वीडियो लेक्चर तक में आप लोगों को संतत के जांच करने संबंधित सवालों पर डिस्कस किया था, जिसमें से हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि एक ही फलन के यदि 2 या 2 से अधिक मान होते हैं तो उसका संतत का जांच कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह का आज एक और सवाल हम ले रहे हैं। पिछले दिनों में हमने आप लोगों को संभावित बिंदु निकालने के लिए समझाया था। हालांकि जब सवाल में कोई संभावित बिंदु नहीं दिया हुआ रहता है तो हमको मानना पड़ता है, लेकिन यदि सवाल कंडीशनल है और उसमें यदि सवाल कंडीशनल है और उसमें सिर्फ एक ही बिंदु रिप्रेजेंट है, तब तो हम लोग आसानी से ये समझ जाते हैं कि कौन सा संभावित बिंदु इसका है। लेकिन यदि सवाल के अंदर एक से अधिक बिंदु हो तो उसमें थोड़ा संभावित बिंदु निकालने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें लोगों को समझ में आ जाएगा कि संभावित बिंदु आखिर कौन कौन सा हो सकता है। तो जो भी पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे से नहीं समझे थे, आज आपको खूब आसानी से समझ में आ जाएगा कि संभावित बिंदु कौन सा हो सकता है। ठीक है, चलिए इस पर चलते हैं। तो संभावित बिंदु के लिए हमने आपको 3 पॉइंट पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा था। 3 पॉइंट कौन कौन सा था उसको जरा सा हम साइड में लिख दें कि सवाल के अंदर ये लेस देन, सवाल के अंदर ग्रेटर देन और सवाल के अंदर ये। यदि ये तीनों मान किसी बिंदु पर परिभाषित है, यानी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तीनों चीज जो है, तीनों कंडीशन में फलन यदि परिभाषित है तो वह बिंदु संभावित बिंदु होता है। जैसे यहाँ पर इस सवाल के लिए आप लिखिए, देखिए f(x) बराबर लिखा हुआ है 3, 4, 5, ये फलन का मान है और किस कंडीशन में है वो देखो, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 1 लेस देन x लेस देन 3, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। जरा सा हम ये 3 वाला जो मान दिया गया है उस पर जरा सा डिस्कस कर लेते हैं साइड में, तब आपको हम इस पर ले चलते हैं। जैसे आप देखो, यदि लिखा हुआ है 2 लेस देन x लेस देन 5, इसको समझिएगा। इसमें जो है आपको करना क्या है, इसमें आपको भले यहाँ पर 1, 2, 3 बिंदु दिया हुआ है, लेकिन आपको समझना केवल 2 बिंदु को लेकर के है, जिसमें से एक x जरूर शामिल करना है। मतलब मान लिया जाए हम इसको समझना चाहते हैं कि ये है 2 लेस देन x, 2 लेस देन x, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं यह किस तरफ घुमा हुआ है, ये देख लो, ये x के तरफ घुमा हुआ है, तो इसको x ग्रेटर देन 2 बोलेंगे। जस्ट उसी तरह से इस दोनों को लेते हैं तो ये x लेस देन 5 है। मतलब इस टोटल का जो मतलब है, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 2 और साथ ही साथ x लेस देन 5। इस टोटल का मीनिंग ये है, यानी इसमें जो है आपको ये 2 बात छुपा हुआ है। क्या कि x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 5। ठीक है, ये x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 5, x से शुरुआत करते हुए पढ़ना है, ये चीज दिया गया है। तो यह तीनों लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू उस बिंदु पर मिलना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर बिंदु को देखो, संभावित बिंदु कौन कौन हो सकता है, 0, 1, 3, 10। तो हम चारों पर जांच करते हैं, 0, 1, 3 और 10। ये 4 बिंदु आपको दिया गया है, ये साइड में देख लो, 0, 1, 3, 10, 4 बिंदु है। तो इसमें से किस किस बिंदु पर कौन कौन सा बिंदु है जिसपे फलन यह तीनों रूप में दिया गया है, लेस देन रूप में, ग्रेटर देन रूप में और इक्वल टू रूप में। सबसे पहले हम 0 का शुरुआत करते हैं। चलिए चारों के लिए हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 0 के लिए, 1 के लिए, 3 के लिए, 10 के लिए। ध्यान से समझिएगा, हम चारों कंडीशन में दिखाते हैं कि यह तीनों चीज फलन में परिभाषित है या नहीं है। 0 पर चलते हैं। देखो 0 लिखा हुआ है, x लेस देन इक्वल टू 0, इसको बोलते ए। 0 लेस देन इक्वल टू x है, इसको आपको हम यहाँ पर समझाएं। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं। इसमें देखो ये वाला मान आपको दिया गया है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू, लेस देन है। देख लो कहीं पर 0 लेस देन नहीं है, मतलब x का मान 0 से कम नहीं दिया गया है। x जब भी दिया गया है वह हमेशा 0 से बड़ा दिया गया है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो परिभाषित है फलन, लेकिन लेस देन परिभाषित नहीं है, इसीलिए यह संभावित बिंदु नहीं हुआ, कट हो गया। चलो दूसरा पर चलते हैं। 1 के बारे में सोचते हैं, 1 के बारे में सोचते हैं हम लोग। 1 पर क्या 1 पर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है? चलते हैं। ये देखो आपको हम बोले थे यदि 3 को मान दिया गया तो 2 को लेकर के चलो, जिसमें x हमेशा पहले लिखना है। x लेस देन इक्वल टू, और इसमें जो है देखो x को पहले लिखिएगा, और यह जो है x के तरफ घुमा हुआ है 1। देख लो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन, तीनों है 1 के लिए। तो यह जो है, ये जो संभावित बिंदु है यह सही है। नहीं समझ में आया तो एक और समझो। 3 पर जांच करते हैं। 3 के लिए पहले देख लेते हैं। 3 के लिए देखो x लेस देन 3 लिखा हुआ है, x लेस देन 3, और इसमें आपको कैसे बोले थे लिखने के लिए, पहले आप x लिखो, उसके बाद ये देखो चिन्ह x के तरफ घुमा हुआ है तो x के तरफ घुमा दो, और 3 जो है उसके उल्टा में है, उसको अभी ये समझ लो 10 नहीं है, तो ये है 3 लेस देन इक्वल टू x, यानी यह जो है x के तरफ घुमा हुआ है और 3 उसके दूसरे साइड में है। तो क्या देख रहे हैं आप इसमें कि लेस देन है, इक्वल टू इस पे है, और ग्रेटर देन यहाँ है, तो 3 भी संभावित बिंदु है। 10 पर बात कर लें, 10 है कि नहीं है। चलो 10 के लिए देखो ये कंडीशन दिया है, x लेस देन इक्वल टू 10, x को पहले ही मान करके चलना है। यहाँ भी रहेगा तो उस कंडीशन में लिख देना है कि x पहले लिखा जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। x लेस देन इक्वल टू 10, 3 चीज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो देखो लेस देन तो डिफाइन है, इक्वल टू भी डिफाइन है, बट ग्रेटर देन डिफाइन है नहीं है, इसीलिए यह संभावित बिंदु नहीं है। समझ में आया संभावित बिंदु। चलो ये संभावित बिंदु के लिए आपको 3 पॉइंट होना जरूरी है। यदि फलन इस तीनों पॉइंट पर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू पर परिभाषित है तभी वह संभावित बिंदु हो सकता है, नहीं तो वह संभावित बिंदु नहीं होगा। ये आपको साइड में सोच लेना है भाई। हम लोग जो इतना आपको डिस्कस किए वो समझने के लिए डिस्कस किए, तो हो सके तो इसको आप लिख लीजिएगा और एक बार खुद से एनालिसिस कीजिएगा। यदि अच्छे से नहीं समझे तो फिर से वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा, हम जो भी समझाए हैं, और इस चारों बिंदु का एनालिसिस खुद से कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यानी संभावित बिंदु होने के लिए फलन 3 जगह पर परिभाषित होना चाहिए। कौन कौन जगह पर? लेस देन पर, ग्रेटर देन पर और इक्वल टू पर। ठीक है, ये तीनों है तभी आप उसको संभावित बिंदु मान सकते हो। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देखा आपने कि 0 और 10 संभावित बिंदु नहीं है, तो संभावित बिंदु 1 और 3 है। यहां लिखेंगे
संभावित बिंदु x बराबर 1 एंड x बराबर 3। अब आपको इसी पर जांच करना है। सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं x बराबर 1 पर f1 1 का मतलब 1 के बराबर। तो देखो 1 के बराबर यहाँ पर है, उसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली 3 लिखा हुआ है। इसमें कहीं भी x वगैरह है, x नहीं है तो डायरेक्ट सिर्फ 3 लिखेंगे। यह हो गया आपका एक अचर फलन। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a का मतलब 1 से है, 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 में यदि आप कुछ घटाते हो, सोच लो 1 में कुछ घटा रहे हो तो उसका मान 1 से क्या होगा, कम होगा, यानी x लेस देन 1 होगा। तो देखो x लेस देन 1 इसी में लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना लिखा हुआ है, 3। इसमें कहीं भी x वगैरह है, x नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्ट खाली इसका मान 3 रख देंगे। यदि उसमें x होता तो x के जगह पर 1 माइनस h यूज करते, लेकिन x नहीं है तो सिर्फ 3 लिखना है, 1 माइनस h ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। अब देखो इसमें h कहीं है, कहीं भी h नहीं है, तो अब लिमिट अपने खत्म हो जाएगा, इसका मान हो गया खाली 3, LHL हो गया। चलो अब RHL पर चलते हैं। RHL पर चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या देंगे आप, 1 में यदि हम कुछ जोड़ते हैं तो उसका मान 1 से बड़ा होगा, है ना, 1 से बड़ा होगा, इन x जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर है x के इधर घुमा हुआ है, तो x ग्रेटर देन 1। वैसे भी इसको हम बताए थे आपको लिखने के लिए, 1 लेस देन x लेस देन 3 है, तो सिर्फ इसको लिख समझना है। इसको समझने का मतलब है x और यह x के तरफ घुमा हुआ है, दूसरे साइड एक है x ग्रेटर देन 1, इसको बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 1। और हम जानते हैं कि x में यदि कुछ जोड़ेंगे तो 1 में यदि कुछ जोड़ेंगे तो उसका मान 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा वाला फलन यही है। इसका मान कितना है, 4 है। 4 में कहीं भी x का कोई निशानी नहीं, तो सिर्फ आपको यहाँ पर 4 उतार देना है और h0 को टेंस कर रहा है, तो 0 तो यहाँ पर बैठा नहीं सकते, तो सिर्फ 4 हो गया। तो देखो LHL 3 RHL 4 बराबर हुआ, नहीं हुआ, लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। बस नहीं बराबर है तो सिर्फ ये दोनों लिख दो। अतः फलन x बराबर 1 पर असंतत है, या इसको लिख सकते हो संतत नहीं है। चलो 1 पर जांच कर लिए, 1 के बाद किसका बारी है भाई, 3 का बारी है। चलो अब फिर से चलते हैं, 1 वाला क्लियर कर लो आप लोग, अब 3 पर चलते हैं। चलो इसको क्लियर कर ले सबको, 3 पर चलिए सबसे पहले हम लोग F3 निकालेंगे। 3 माना 3 के बराबर, तो 3 के बराबर देखो ये तो लेस देन है, ये है 3 के बराबर। 3 के बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया है। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। देखो 3 में यदि कुछ घटाते हैं तो उसका मान 3 से कम होगा, तो 3 से कम यही है ना, कितना मान दिया गया, 5 दिया गया। ओ सॉरी
3 से कम, ये 3 जो है x का मान जो है वो 3 से बड़ा है, ये है x का मान 3 से कम, तो इसका मान 4 दिया गया है, तो 4 रखे, और h कहीं रखने का जगह है नहीं तो लिमिट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, इसका मान 4 हो गया। और HL लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h। 3 में कुछ जोड़ते हैं तो ये तो समझ में आता है 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा यही है। देखो x बड़ा होना चाहिए और x छोटा होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, x बड़ा होना चाहिए या x छोटा होना चाहिए। 3 से बड़ा होने का मतलब ये है कि x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, तो यही वाला है, x का मान 3 से बड़ा है, इसके लिए फंक्शन का मान 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे, और h इसमें नहीं है कहीं तो लिमिट ऑटोमेटिक हटा देंगे। तो देखो लेफ्ट 4 राइट 5 इक्वल नहीं है LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः फलन x बराबर 4 पर संतत नहीं है। चलिए ये था आपका आज का पहला सवाल, पूरा कर लीजिए इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हाँ, नेक्स्ट सवाल है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 5, x नॉट इक्वल टू 3, 4x माइनस 1, x इक्वल टू 1, 4x प्लस 1 इक्वल टू 1। ओह सॉरी, ये ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हम एक बार लिए नहीं है, ये आसान चीज है बट हम आपको बताए नहीं है, इसको अच्छे से समझिए आप। देखो भाई, इससे पहले जो भी सवाल आपको बताए थे, यदि फंक्शन का 2 का मान रहता था तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू इसी सब में रहता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है लेस देन और ग्रेटर देन का चर्चा नहीं किया गया है, तो जब ग्रेटर देन और लेस देन का चर्चा नहीं किया जाए तो फलन का मान हम लोग कैसे रखेंगे। देखो इसको ध्यान से समझना एक बात को, यदि हम ये बोलते हैं कि आप जो है अपने भाई के लंबाई के बराबर नहीं है, ध्यान से समझिएगा, आप अपने भाई के बराबर लंबाई के नहीं है, क्या मतलब हुआ। इसका मतलब 2 बात हो सकता है, या तो आपकी लंबाई आपके भाई से बड़े होंगे, आपके भाई से बड़े होंगे तब तो आप उसके बराबर नहीं होंगे, या फिर आपकी लंबाई अपने भाई से छोटे होंगे तब आप अपने भाई के बराबर नहीं होंगे। तो बराबर नहीं होने का मतलब यही है कि या तो वह ग्रेटर है या तो लेस है, या तो बड़ा है या तो छोटा है, बराबर नहीं होने का यही मतलब हुआ। इसलिए यदि सवाल के अंदर बराबर नहीं का चिन्ह दिया गया है, नॉट इक्वल का चिन्ह दिया गया है, तो आप यही समझना कि लेस देन वाला पार्ट और ग्रेटर देन वाला पार्ट, दोनों पार्ट उसी में दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं बराबर नहीं होने का मतलब है या तो बड़ा होना या तो छोटा होना। चलिए इस एग्जांपल को अब डील करते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। संभावित बिंदु तो सिर्फ 3 हुआ, क्योंकि इसमें इक्वल है, ये है, इसमें आपको बतेबे कि लेस देन ग्रेटर देन यही है। चलिए ये हो गया संभावित बिंदु x बराबर 3। चलिए अब
F3 पर चलते हैं। F3 का मतलब 3 के बराबर, 3 के बराबर ये है 4 गुना 3 जोड़ 1, 4 दिया 12, 1 13। LHL लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a का मतलब हुआ 3 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। 3 में कुछ भी घटाएंगे तो 3 से छोटा होगा ना, 3 से छोटा होगा यानी 3 के बराबर नहीं होगा। तो कौन सा ऐसा मान दिया गया है फलन का जिसमें दिया गया है फलन की वह 3 के बराबर नहीं है, यही है। तो 2 इसमें तो x है तो x के लिए ये जगह लिखना है 3 माइनस h प्लस 5। चलो h के जगह 0 बैठा दो, 2 इंटू 3 माइनस 0 प्लस 5, 6 प्लस 5, 6 5 11। देखो भाई f फंक्शन का मान 13 निकला, लेफ्ट का मान 11 निकला। दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहीं से पता चल गया कि फंक्शन जो है वह संतत नहीं है। तो आगे निकालने का कोई जरूरत नहीं है। आपका मन है तो निकालिए, नहीं मन है तो नहीं निकालिए। कल हमारे एक स्टूडेंट ने एक सवाल भी पूछा था कि सर यदि ये दोनों शुरुए में बराबर नहीं होता है तो आगे निकालने का क्या जरूरत है? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपका मन है तो निकालो, नहीं मन है तो नहीं निकालो, क्योंकि इसी से पता चल गया कि फंक्शन जो है वह संतत नहीं है। तो आपका मन है, निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना है तो नहीं मत निकालो। बट थोड़ा इसको निकाल ही लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हम लोग निकाल ही लेते हैं। RHL तो 3 प्लस h, 3 में यदि कुछ जोड़ेंगे तो 3 से बड़ा होगा। 3 से बड़ा का मतलब 3 के बराबर नहीं होगा। तो यही फलन है 2x प्लस 5। तो यहां लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस 5। x के जगह पर ये बैठाना है 3 प्लस h। अब h के जगह 0, 3 जोड़ 0 प्लस 5, 6 जोड़ 5 11। लेफ्ट राइट बराबर बट वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल। यहाँ लिख दो LHL नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्या यहाँ पर आप लिख सकते थे RHL नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं LHL बराबर RHL बट नॉट इक्वल टू F3, ऐसा भी लिख सकते हैं। अतः फलन x बराबर 3 पर असंतत है। समझ में आ गया आपको? आपको हम यहाँ पर 3 विधि बताए लिखने के लिए, या तो LHL नॉट इक्वल टू इतना, या तो RHL नॉट इक्वल टू इतना, या फिर इतना इक्वल टू इतना, LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। समझ में आ गया बात? चलिए, तो ये इक्वल नॉट इक्वल वाला भी सवाल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये सवाल है आपका, तो समझ गए आप संभावित बिंदु क्या है? संभावित बिंदु x बराबर 0। F0 निकालते हैं, 0 माना 0 के बराबर, 0 के बराबर में मान 0 दिया गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a का मतलब हुआ 0 माइनस h। हाँ, तो देखो ये मान आपको कहाँ रखना है 0 माइनस h को, 0 में कुछ भी घटाएंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होने का मतलब ये है साइन 1/x, x का मतलब है 0 माइनस h। हाँ, तो ये हो गया आपका साइन माइनस थीटा माइनस 1/h। माइनस को आप चाहो तो बाहर कर दो, माइनस साइन 1/h। चलिए इस चीज पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जरा सा अच्छे से समझिएगा भाई। इसका मान कितना होगा? आप ये तो जानते हैं कि साइन का जो है वह मान कितनो बड़ा होगा तो 1 से बड़ा नहीं होगा, और साइन का कितनो छोटा होगा तो 1 से छोटा नहीं होगा। यानी साइन जो है -1 और 1 के बीच वेरीज करता है, -1 से 1 के बीच ही उसका मान रहता है, उससे बड़ा नहीं होता, उससे छोटा नहीं होता है, चाहे एंगल कितनो बड़ा काहे न हो जाए। आप लोग 11th क्लास में कितना भी बड़ा एंगल होगा उसका मान निकालने के लिए आप लोग सीख चुके हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि साइन का कितना बड़ा भी मान क्यों ना हो वह 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, और कितना भी छोटा क्यों ना हो वह -1 से छोटा नहीं हो सकता। और h जब यहाँ पर 0 रखोगे तो 1/0 माने इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब साइन का कुछ भी मान हो सकता है, 50 डिग्री 500 डिग्री, चूंकि इन्फिनाइट है तो इसीलिए जब कुछ भी होने का मतलब है इसका मान -1 से 1 के बीच में हो सकता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है -1 और 1 के बीच का मान, ये हो गया। यही लिखना है आपको। RHL पे चलते हैं। चलो RHL पहले निकालते हैं, उसके बाद कुछ डील करेंगे आपसे। 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, मान रखते हैं साइन, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर नहीं, ये है साइन 1/x, 1/x का मतलब 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। वही चीज यहाँ भी है, 0 यहाँ रखिएगा तो 1/0 माने इन्फिनाइट, और साइन इन्फिनाइट का मान -1 और 1 के बीच होता है, तो यहाँ लिखेंगे -1 और 1 के बीच का मान, ये हो गया। अब देखो भाई जरा सा हम एक सवाल आपसे पूछते हैं, ध्यान देना। क्या LHL और RHL बराबर है? ध्यान से समझिएगा हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको डिफरेंशियबिलिटी भी जांच करेंगे तो वहां भी आपको ये चीज मिलेगा, इसीलिए अच्छे से समझिए। मेरा सवाल आपसे यही है, क्या LHL का मान और RHL का मान बराबर है? सोच के जवाब दीजिए। चलिए, हमको लगता है 50% बच्चों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, पता नहीं कितने %, फिर भी -1 और 1 के बीच, इसमें भी वही लिखा हुआ है, इसमें भी वही लिखा हुआ है, तो जाहिर सा बात है दोनों में जब सेम लिखा है तो बराबर है। लेकिन यह मान बराबर है या नहीं है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते एग्जैक्ट तौर पर, क्योंकि -1 और 1 के बीच एक को मान नहीं है। -1 और 1 के बीच बहुत सारा मान है, 0 है, 0.5 है, 0.2 है,
-0.3 है, -0.01 है, बहुत सारा मान है। तो इसमें भी इसके बीच बहुत सारा मान है, इसमें भी इसके बीच बहुत सारा मान है। तो मान लिया जाए बहुत सारा मान में इसके बीच 4 गो मान आता है, इसके बीच 6 गो मान आता है, तो बराबर है? नहीं है। मान लिया जाए इसमें भी 4 गो आता है, इसमें भी 4 गो आता है, तो बराबर है। तो क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसका कुछ भी निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं होने का मतलब हुआ कि इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, और जब अस्तित्व है ही नहीं तो इसका मतलब वह मान बराबर नहीं है। सीधा सा याद रखिएगा, जब अस्तित्व नहीं होता है, जब सीमा का अस्तित्व नहीं होता है, तो उस स्थिति में फलन संतत नहीं होता है। तो यहाँ पर LHS और RHS इक्वल नहीं दीजिएगा, नॉट इक्वल नहीं दीजिएगा, इसका वजह यहाँ पर दीजिएगा, यहाँ LHL या फिर RHL का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। अतः यह फलन x बराबर 0 पर और संतत है। अस्तित्व है ही नहीं तो कैसे कहोगे कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है? मान लिया जाए कि उसको ऐसे समझिए कि मान लिया जाए किसी आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है, और एक दूसरा आदमी है जो तस्करी वाला काम करता है, एक बार में जो है 50 करोड़ कमा सकता है। तो आप क्या कहोगे? कहोगे दो, ये तो 1 करोड़ वाला आदमी है, वो 50 करोड़ वाला है। लेकिन मान लिया जाए वही आदमी जो 50 करोड़ वाला है किसी दिन तस्करी में धरा गया, तो क्या होगा? उसका जो भी वो किया है, पैसा उसा सबको जब्त कर लेगा सरकार की, तो बेकार हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 करोड़ वाला आदमी है वो ज्यादा अस्थायित्व को प्राप्त करता है। वो फिक्स है कि उसके पास 1 करोड़ है, उसको कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन ये तस्करी वाला जो है भले ही 50 करोड़ कमा ले, लेकिन इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो इसका अस्तित्व का मतलब हुआ कि एक निश्चित मान होना चाहिए, एक निश्चित मान होना चाहिए, तभी वह अस्तित्व कहलाएगा। और जब अस्तित्व नहीं होगा तो वह फलन संतत नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। हम इस पे आज जो डिस्कस किए उतना ज्यादा डिस्कशन किसी और अथी में नहीं करेंगे। यदि इस तरह का बात आएगा डायरेक्ट हम बोल देंगे अस्तित्व नहीं है, तो आप समझ जाना कि अस्तित्व नहीं है मतलब निश्चित मान इसका नहीं आता है, और निश्चित मान नहीं आता है इसका मतलब यह फलन संतत नहीं है। चलिए चलते हैं एक और सवाल पर। सवाल है ये f(x) इक्वल टू साइन एक्स वाई एक्स, कंडीशन x लेस देन 0, x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे बनाना है। संभावित बिंदु तो आप समझ ही गए हो भाई, क्या है संभावित बिंदु? 0 है। संभावित बिंदु x बराबर 0। सबसे पहले f0 का मान, तो f0 का मान 0 माइनस 0 के बराबर, 0 के बराबर यही है। क्या 0 के बराबर है x प्लस 1, x के जगह 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 1 बराबर 0, इस बराबर 1 हो गया। ठीक है, चलिए LHL पर चलते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 f
ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 में कुछ घटाओगे तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, मतलब x लेस देन 0 होना चाहिए। तो देखो ये ऊपर में दिया गया x लेस देन 0 है ना, x लेस देन 0 मतलब x 0 से छोटा है, तो फलन का मान है साइन x बटे x का मतलब 0 माइनस एच बटे 0 माइनस एच, राइट। लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच बटे माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 माइनस बाहर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, बजाय आप लिखना चाहो तो लिख दो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। हाँ तो ये कट गया और आप इसको जानते हैं अच्छे से कि यदि लिख देते हैं जो बचा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटे एच, और इसका सूत्र आपको पता है कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स बटे एक्स बराबर 1 होता है, ये सूत्र है। एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए और ये दोनों मान सेम होना चाहिए, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां भी एच टेंस टू 0 साइन एच बटे एच, इसका मान 1 हो गया, ठीक है। अब RHL लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 ए का मतलब 0 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 में यदि कुछ जोड़ते हैं तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 यहाँ है, उसका मान है x प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे x की जगह 0 प्लस एच प्लस 1, ठीक है। अब h 0 को टेंस कर रहा है, 0 प्लस 1 यानी 1। देखो लेफ्ट भी 1 राइट भी 1 और वैल्यू फंक्शन भी 1, तो लास्ट में लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर F0, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। चलिए इसको पूरा कर लीजिए आप लोग। चलिए तब आज इतना ही रहने देते हैं, कुछ वर्क लिख लीजिए आप इस चैप्टर का। सबसे पहले वर्क एनसीईआरटी से दे रहे हैं, एनसीईआरटी से। कल हमने आपको वर्क दिया था 16 तक, जिसमें बोला था कि 14, 15, 16 नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं है। आज आपको फिर से वर्क दे रहे हैं उसी चैप्टर का 8 नंबर, इसलिए कि 8 नंबर टाइप का आज हमने बता दिया। 14, 15, 16 जिसका नहीं बना होगा आज बताया उस टाइप का, उसे बना लीजिएगा। 20 नंबर, 21 नंबर, 22, 23, 24, 25, 31,
नेक्स्ट छोड़ दीजिएगा 33 तक। ये आप लोग संडे है कल, तो इसको जरूर पूरा कर लेना और मेरे तरफ से संतत होने की जांच करें। हाँ, पहला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0। दूसरा नंबर एफ एक्स बराबर तीन एक्स जोड़ 5, एक्स नॉट इक्वल टू 2, 4x प्लस 3x इक्वल टू 2। तीसरा एफ एक्स बराबर cosec x। चौथा एफ एक्स बराबर साइन ऑफ 10x। ठीक है, तो इनको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। देखो 3 और 4 में हम कोई पॉइंट नहीं दिए हैं, तो कोई पॉइंट नहीं दिए हैं तो आप लोग पॉइंट जो है x बराबर c मान करके बना लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।